अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। FIR के बारे में मैं आज दूसरा लेक्चर देने लगा हूँ। FIR के लिए यकीनन जैसे मैंने अपने लेक्चर में कहा था कि फ़ौरन FIR दर्ज कराई जाए और पुलिस का काम है कि फ़ौरन उसको दर्ज करे। लेकिन अगर FIR दर्ज करने में पुलिस लहतोलाल से काम लेती है तो आपके पास क्या रेमेडी है, आप क्या करेंगे? लिहाजा आपको चाहिए कि जैसे ही मैंने पहले कहा था कि वकला सोसाइटी की बहुत बड़ी खिदमत अदा करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कानूनी मामलात को एहसन तरीके से वकला ही सरअंजाम दे सकते हैं। तो आप फौजदारी वकील से रब्ता करें और चूँकि आम तौर पर हर कंप्लेनेंट यानी कि दरख्वास्त गुजार या जिसके ख़िलाफ़ जुर्म हुआ होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जुर्म करने वाला फ़ौरन गिरफ़्तार हो और उसकी गिरफ़्तारी पर उसके कुछ न कुछ ज़ख़म उस जुर्म की वजह से जो उसे लगा होता है वो कुछ मुंजमल होता है। यकीनन उसके बाद प्रोसीडिंग चलती हैं तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन हर शख्स की, साइल की ये ख्वाहिश होती है कि जुर्म करने वाला गिरफ़्तार हो जाए। लेकिन अगर FIR ही दर्ज ना हो तो यकीनन गिरफ़्तारी तो दूर की बात हो जाती है। लिहाजा ज़रूरी है कि और इंसान उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो गिरफ़्तारी हो, तो उसके लिए इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो उसको चाहिए कि वो एक दरख्वास्त दे। पुलिस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है और उसके बाद वो हालात को मद्देनज़र रखकर, हाँ, चूँकि कोर्ट ने उसको ये भी रेमेडी है कि एक हमारी दरख्वास्त 22A/B उसके तहत डायरेक्ट कोर्ट में पुलिस के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त दी जाती है कि फ़लाँ SHO साहब हमारे ख़िलाफ़ जुर्म हुआ है और वो FIR दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन अब कानून थोड़ा सा बदल गया है। पहले तो अदालतें फ़ौरन ऑर्डर करती थीं, अब वो भी डिस्ट्रिक्ट का जो बड़ा पुलिस अफसर है उससे रिपोर्ट लेते हैं। वो जो अपनी रिपोर्ट फिर दर्ज कर वो पेश करते हैं कोर्ट में, उसके बाद जाके अदालतें अपना काम वो ऑर्डर करती हैं। मेरा मशवरा ये है कि एक और रेमेडी अवेलेबल होती है, वो है इस्तिगासा।
जिसको प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इस्तिगासा कहा जाता है। यानी कि डायरेक्ट अदालत में इस्तिगासा करना, प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करना। जिस तरह सिविल में दावा किया जाता है, इसी तरह एक दावा होता है, फौजदारी दावा। वो उसी जुर्म के तहत जिस जुर्म का सरजद होना पाया गया है वो मेंशन होता है। पुलिस स्टेशन के SHO भी साहब होते हैं, उनके ख़िलाफ़, और जिसको वो किया गया है, जिसने जुर्म सरजद किया है, जिसने जुर्म किया है, उसका नाम और फिर तफसीलात कि क्या जुर्म हुआ है। कि इवन मेरी नॉलेज में है कि अच्छा, आम तौर पर पब्लिक ये समझती है और महसूस करती है कि शायद इस्तिगासा कमज़ोर तरीक़ाकार है। पुलिस जो FIR काटे और पुलिस गिरफ़्तार करे और वो तभी केस स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं है। इस्तिगासा भी इतना ही स्ट्रांग है। लिहाजा इस्तिगासा कि मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि मेरी नॉलेज में है कि कई लोगों को कत्ल के केस में इस्तिगासा दर्ज हुआ और इस्तिगासे में गवाहों ने बयान दिए, बहसें हुई और लोगों को सज़ाए मौत तक की सज़ा सुनाई गई है और सज़ाए मौत हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट तक वो सज़ाएं कायम रही हैं। लिहाजा ये अवामुन्नास को इसका इल्म होना चाहिए कि अगर पुलिस आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं अमल कर रही तो आपको फ़ौरन, बजाय इसके, गो कि मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि आपके पास दूसरी रेमेडी 22A/B के तहत भी है कि कोर्ट ऑर्डर करे कि FIR दर्ज की जाए। लेकिन चूँकि ये तजर्बे में बात आई कि BA/B की वजह से अदालतों पर बहुत बर्डन पड़ गया और हर केस में तकरीबन, बल्कि माजरत के साथ हमारी पुलिस भी ये ख्वाहिश करती थी कि उनकी जान छूट जाए, कि अदालत से ऑर्डर आ जाए कि जी दर्ज करो, FIR दर्ज करो, तो वो फ़ौरन उस वक़्त करते थे ताकि उनको कहीं, क्योंकि जवाबदेही भी होती है। हमारा एक और उनका निज़ाम है, क्योंकि जितने ज़्यादा जराइम दर्ज होते हैं वो फिर पुलिस ऑफिसर जो होता है, थाने का इंचार्ज SHO साहब, वो उसकी नालायकी कंसीडर होती है कि आपके थाने में इतने जराइम हुए। वैसे ये भी ज़्यादती है कि वो SHO साहब बेचारे फिर कोशिश करते हैं कि कम से कम FIR दर्ज हों। तो ये वजह भी होती है कि FIR अमूमन वो अवॉइड करते हैं, बहुत कोशिश के बाद FIR दर्ज होती हैं। तो इससे बचने के लिए, और वो BA/B का प्रोसीजर अब लंबा हो गया है कि जी BA/B दर्ज भी, वो दरख्वास्त भी दी, फिर वहीं थाने वो
एसपी साहब के पास पहुंच गए। अब वो एसपी साहब फिर अपनी अदालत लगाकर बैठ जाते हैं, दोनों पार्टियों को बुलाते हैं। वो एक लंबा आवाम के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो बजाय उसके कि उस मामलात में उलझें, आप इस्तिगासा कर दें और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस्तिगासा भी हो जाए, एफआईआर भी कट जाए, तो वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और फिर फैसला अदालत नहीं करना होता है। गवाह अदालत ही में पेश होते हैं, चाहे एफआईआर कटी हो और या चाहे इस्तिगासा हुआ हो। तो इस वजह से मैं आप हजरात को ये मालूमात देना चाह रहा था कि अगर एफआईआर दर्ज करने में कामयाबी ना हो रही हो तो इस्तिगासा कर दें और बहुत सारे मसाइल से आप बच जाएंगे। लिहाजा उम्मीद है हमारे ये चैनल के ज़रिए आपको ये अहम मामले पर मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपके सवालात के भी इंशाल्लाह हम जवाब देते रहते हैं। और कोई एम्बिग्विटी रह गई हो तो वो डायरेक्ट हमसे रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।